हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.8 का सॉल्यूशन देखे थे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोर्ड पे लिख दिए हैं, देखिए। और आप लोग कॉपी और किताब दोनों निकाल के रखिए और हम लिखते जाएंगे, आप लोग भी उतारते जाएंगे, साथ में साथ बनाते भी जाएंगे। चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना भी डिग्री का मान लिखाए थे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन कॉस टेन कोसेक सेक ये सारे फंक्शन का मान आपको लिखाए थे, तो आप याद कर लिए होंगे। जिस स्टूडेंट ने याद किए होंगे उसको बनाने और समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, और जिस स्टूडेंट ने याद नहीं किए होंगे तो उनके लिए थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। तो चलिए आइए देखिए, पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। मतलब इस सबको हल करके आपको मान निकालना है। तो आइए एक एक करके बोलिए, आप लोग भी बोलते जाएंगे मेरे साथ, हम पूछेंगे, आप लोग अपने मन में आंसर देंगे। तो सॉल्यूशन तो क्या लिखा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, तो एक बार लिख देते हैं सवाल को, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2। ये हम कहाँ से लिखे, तो आपको हम याद करने के लिए दिए थे टाइप 2 या 3 में जो फॉर्मूला आपको लिखाए थे, तो उसी में आपको याद करने के लिए दिए थे। तो आप लोग इस वीडियो को उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें फॉर्मूला बताया है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको देखिए, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अब 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 का एलसीएम हो गया 4 1 जा 4, तो 3 इंटू 1 3 और फिर 4 1 जा 4 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 1 गुना 1 तो 1 में। तो अब जोड़िएगा इसको, तो 3 1 4 बटे कितना 4 4 4 कैंसिल, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ फिर देखिए दूसरा सवाल में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 को हम tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan 45 का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 60 का स्क्वायर। बात समझे, एक बार फिर से समझेंगे जो स्टूडेंट नहीं समझे। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो वही चीज किए, यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर दिए। cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos
cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर कर दिए माइनस साइन 60 डिग्री है, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर कर दिए। अब आपको बता चुके हैं सारे का मान आप बताइए, तो बोलिए आप लोग अपने आप में बोलते चलिए। साइन 45 का मान या tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये भी हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, 2 into 1 आंसर इसका कितना हो गया 2 हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप लोग पेयर भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो cos 45 बोलिए, cos 45 का मान 1/√2 अब बाय sec कितना लिखा है, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री मान कितना बोलिए आप लोग 2/√3 अब प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान ताक से बोलिए तो 2 होता है, तो 2 को लिख सकते हैं ना 1/2 अरे 2/1। चलिए इसके बाद ये हो गया √1/√2, इसका एलसीएम लीजिए 1 और √3 का एलसीएम, ये हो गया √3 और फिर कटाएंगे तो √3 बार में कैंसिल, एक बार में कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 और इस कितना हो जाएगा 2√3, समझ रहे होंगे। चलिए अब इसको पलट दीजिएगा, पलट देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इंटू √3 चला जाएगा ऊपर और बटे में हो गया कितना 2 और प्लस 2√3। समझ रहे हैं आप लोग। 1 इंटू √3 बोलिए √3 √3 अब बटे में इसको मल्टी गुना कीजिए 2√2 अब प्लस कितना 2 इतना 2 यानी √2 गुना 2 और फिर इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2√6। चलिए आप अगर एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़ दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको आंसर अगर निकालना है तो अभी और इसका हल करना होगा। चलिए ये हो गया √3 अब बटे 2√2 प्लस 2√6, हर परिमेयकरण कीजिए तो 2√2 माइनस 2√6 अब बार 2√2 माइनस 2√6, हर परिमेयकरण कर दिए। आप लोग समझ रहे होंगे हर परिमेयकरण क्या होता है। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 2√6 माइनस इसको गुना करेंगे 2 कितना 18 अब बटे तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर। इंक डालना होगा क्या, चलिए देखिए तो 2√6 चलिए देखिए तो ये 2√6 माइनस 2√18 और ये कितना 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2√6 माइनस 2√18 और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर किए तो 4 और √2 का स्क्वायर किए कितना 2,
फिर 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 6 का स्क्वायर कितना 6। तो ये हो जाएगा आपका, तो 2 रूट, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 दोनों से कॉमन कर लीजिए, 2 माइनस दोनों से कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट 6 माइनस रूट 18 अब बटे, तो ये हो गया 8 माइनस 6 चौके 24। तो गुना करेंगे तो ये आप देखिए 2 रूट 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 18 अब बटे, दोनों घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 16 ना, 16 हो गया माइनस 16, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 8। तो ये हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस रूट माइनस कॉमन, तो रूट 18 माइनस रूट 6 अब बटे कितना माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए इसका हल कितना हो गया, कट गया, ये हो गया माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल। चलिए इसका आंसर निकल गया आपका रूट 8 माइनस रूट 18 माइनस रूट 6 बटे कितना 8, यही आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अब माइनस कोसेक 60 डिग्री अब बटे सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री अब प्लस cot 45 डिग्री का मान निकालना है। तो यहीं पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 प्लस 45 डिग्री का मान tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। चलो इसके बाद नीचे वाला भी लिखिए, इसका मान हो जाएगा 2/√3 अब प्लस cos कितना 60 डिग्री 1/2 अब प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना 1। एलसीएम लीजिएगा 2 और √3 का एलसीएम तो 2√3 ना, तो 2 से भाग देंगे √3 1 जा कितना √3 गुना 1 तो √3 अब प्लस 1 से नहीं कुछ तो यहाँ 1 तो 1 से हम भाग देंगे किसमें इसमें 2√3 में तो कितना बार में कट जाएगा √3 और गुना 2√3 गुना 1 तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल 2 और 2 गुना 2 कितना हो गया 4। इसके बाद ये हो गया, अब इस नीचे वाला सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा, इसको भाग देंगे इससे तो √3 कैंसिल 2 गुना 2 कितना 4 अब प्लस भाग देंगे 2 से तो 2 कैंसिल 2 गुना √3 गुना 1 तो ये हो जाएगा √3 माइनस ये प्लस 1 से भाग लगाएंगे इसमें तो 1 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√3 कितना हो जाएगा 2√3। चलो तो इस केस को पलटा तो ये 1√3 और 2√3 तो ये 3√3 माइनस 4 और 2√3 गुना पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 अब बटे 1√3 और 2√3 ये हो जाएगा 3√3। अब ये प्लस है इधर लिख दो, प्लस में के प्लस का केस है तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया 3√3 माइनस 4 अब बटे 3√3 अब प्लस कितना 4 हर परिमेकरण कर दो इसका भी तो 3√3 अब माइनस
4 और 3√3 आई भी माइनस कितना 4। हर परिमेय तो आप लोग समझ गए, जितना चीज से गुना किए उतने चीज से भाग देंगे, जो यहाँ पे रहेगा हर में उसी चीज से गुना भाग करेंगे, लेकिन चिन्ह को क्या कर देंगे, बदल देंगे। इसके बाद देखो तो ये तो ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बटे में देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर और फिर क्या बी का स्क्वायर, इसको तोड़ो ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a एक मान कितना 3√3 इंटू बी का मान कितना 4, और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। अब इसको हल करेगा तो 3 का स्क्वायर 9 और गुना √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 16 माइनस 4 दूना 8 दिया 4 दूना 8 दिया 24√3। अब बटे में कितना 27 और माइनस 16, तो ये हो जाएगा 27 और प्लस 16, 27 प्लस 16 कितना 27 और प्लस 16, तो 7 13 और 3 4 43 और माइनस कितना 24√3। अब बाय कितना 27 में से 11 16 गया तो 11, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे कितना 11। यही आपका आंसर है, कितना नंबर का 4 नंबर का। समझे आप लोग, तो राइट 9 लिखिए तेजी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, देख रहे हैं ना। और इसका हल निकालना, इसका हल करना, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो यहाँ लिख दिए सॉल्यूशन और सबका मान बैठा दीजिए, सबका मान बैठाइएगा तो इसका मान निकल जाएगा। चलिए बोलिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री मान, cos स्क्वायर 60 डिग्री cos, तो cos 60 डिग्री मान कितना 1/2 और 1/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 का मान बोलो, sec 30 का मान बोलो, sec 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2, तो यहाँ लिखो √3/2 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो बोलो 10 45 का मान और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1। अब बटे में देखो तो साइन स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान पता है कि आप लोगों को कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। चलो अब 5 गुना इसका स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, अब प्लस 4 इंटू √3 का स्क्वायर, तो 3, अब बटे में कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, अब माइनस कितना 1, अब बटे में 1 का स्क्वायर 4, अब प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो अब ये हो गया 5/4, अब प्लस 4 कैंसिल कर दो, या फिर रहने देगा तो रहने दो, जैसा आपका इच्छा, कटा देगा कटा दो, कटा दिया कटा दो, बचा क्या 1 बचा। फिर बटे में क्या हो जाएगा 4 का एलसीएम ले लेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1 और प्लस कितना 3, बात समझ गया। 4 का एलसीएम 4 को 4 से भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1, फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 गुना 3 कितना 3, और फिर यहाँ एलसीएम ले लो, तो 4 1 का एलसीएम लेंगे 4 और फिर 4 से 4 में भाग लगाए तो एक बार में कटेगा 1 गुना 5 और प्लस 1 से भाग देंगे 4 बार में, तो 4 बार में कटेगा 4 गुना 3, तो 4 दिया 12,
और नीचे कितना 4/4, तो इसका आ जाएगा 12×5 17, 17 बटे कितना 4, अब बटे कितना 1, 1 अब बटे 1 तो लिख सकते हैं ना, ये हो गया 17/4 गुना 1/1 कितना 17/4, ये आपका आंसर हो गया। लिखो, तेजी से लिख लो, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है और इससे हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। इसका मान जो हम लोग हल करके निकालेंगे, तो इस 4 ऑप्शन में से खोजेंगे कौन ऑप्शन में इसका मान निकालेंगे तो वो मान निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अब बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो 2 30 डिग्री को मान बोलो 1/√3 अब बटे 1 प्लस इसका मान बोलो 30 डिग्री tan स्क्वायर 30, ये tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, इसको हल कर दो 1 बटे कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/√3 अब फिर ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे कितना 3, ये हो गया 2/√3 अब गुना इसको हल करेगा तो 3 ऊपर और 3 1 4 नीचे आ जाएगा कितना 4, इसको कटा दो, ये 2 दूना 4 कैंसिल हो गया। अब √3 और 3 में जब कटाएंगे तो कितना बचेगा √3। अब बोलो कैसे, तो 3 बराबर लिख सकते हैं √3 गुना √3 और 1√3 नीचे है, 1√3 कैंसिल तो क्या बचा √3 बचा कि नहीं, तो ये हो गया कितना √3/2। ये आंसर आपका हल करके निकला। अब देखिए तो ऑप्शन में देखिए तो किसमें किसका मान 2/√3 हो सकता है। तो sin 60 डिग्री का मान कितना 2/√3, cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2, tan 60 डिग्री का मान कितना, इसका मान होता है √3 और sin 30 डिग्री का मान कितना 1/2, इसका 1/2 ये √3 ये 1/2, तो √3/2 किसमें आ गया ये आ गया। या आप अभी एक शॉर्ट मेथड और बताएंगे, पहले दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये इसको हल कीजिएगा तो 1 - 45 डिग्री का मान tan 45 का मान 1 का स्क्वायर फिर प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1/1 प्लस 1, तो एक में गया 0/2, 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब देखो तो 0 कहीं है, हाँ है, किससे नंबर में डी नंबर, इसका आंसर कितना हो गया डी हो गया। चलो अगर हम इसको शॉर्ट में बनाए, शॉर्टकट में ट्रिक अगर फॉर्मूला बना के बनाए तो ये देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो इसी फॉर्म में है ना 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर कितना, थीटा की जगह पर है आपका 30 डिग्री, थीटा की जगह पर आपका कितना है 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। अब देखो तो कितना बराबर क्या आता है sin 2 थीटा, तो sin 2 और थीटा का मान कितना 30 डिग्री, कितना आ गया sin 60 डिग्री आ गया, और sin 60 डिग्री का मान बोल देगा √3/2 होगा, बोलेगा कि नहीं, sin 60 डिग्री का मान बोल देगा कि नहीं √3/2 होगा। या फिर यहाँ देखो आ गया, जब sin 60 आ गया तो आंसर ये आ गया sin 60। फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो cos 2 थीटा, ये हो गया cos थीटा के जगह पर कितना 45, तो 2 गुना 45, तो ये कितना हो गया cos 90, और cos 90 का मान कितना आता है 0। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 2 मेथड से बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ये sin 2 थीटा का
और ऐसे लेवल में हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे। cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग लिखिएगा तो लिख लो। इधर हम लिख देते हैं कि cos 2 थीटा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग लिख लीजिएगा। चलो तेजी से लिखो तेजी से, मिटा रहा हूं मैं। चलिए देखिए, तो फिर बोर्ड पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, 3 और 4। इसमें से बताना है कि कौन। तीसरा नंबर में कहता है sin 2a, ये कितना है sin 2a बराबर 2 sin a, तब शब्द होता है जबकि a का क्या होगा, a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलो इसमें से आप किसी को पुट कर दो, 0, 30, 45, 60 किसी को पुट करो, देखते हैं किसके दोनों मान बराबर होगा। तो साइन 0 लो, ये a का मान 0 लो, पुट a इक्वल टू 0, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 और 2 और फिर साइन 0, a के जगह पर क्या रखें 0, तो ये हो गया साइन 0 डिग्री और ये हो गया 2 और साइन 0 का मान कितना 0, तो साइन 0 का मान 0 बराबर 0, तो एक मान बराबर हो गया। अब इनमें से किसी का मान रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। एक विधि बनाने का ये हो गया, ठीक। अगर सेकंड विधि देखें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन a, थीटा का बात कर रहे हैं तो 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का ना। तो साइन 2 यहाँ 2a है और यहाँ थीटा है, तो a की जगह पर हम बैठा दे थीटा, ये हो जाएगा कितना 2 साइन a इंटू कॉस a। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया cos 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस a बराबर इधर कितना दिया है 2 sin a, तो 2 sin a कैंसिल हो गया, तो बचा कितना cos a बराबर में कुछ पे इधर कितना 1, तो 1, तो a का मान कितना पुट करेंगे, a का मान क्या रखेंगे जो कि 1 आएगा, तो a बराबर कितना 0 डिग्री, a बराबर कितना 0 डिग्री, तो a का मान हो जाएगा कितना 0 डिग्री रखने पर ये मान बराबर। उसी तरह से ये देखिए तो ये आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस ये 2 इंटू tan थीटा अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग 11th में इसके बारे में बहुत सारा विस्तार से चर्चा करेंगे। या तो इस पे बैठा दीजिए, थीटा मान देखो तो थीटा की जगह पर कितना आया 30 डिग्री आया है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे बैठा देंगे कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। एक मान तो आप देखो यहाँ आ गया 60 डिग्री, या फिर आप इसको हल करो, आप इसको हल कीजिएगा तो 2 30 डिग्री मान 1/√3 अब बटे 1 माइनस इसका मान फिर कितना 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/√3 अब फिर बटे 1/1/3, अब इसको पलटाएंगे तो 2/√3 और 1 इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, तो आप इसको हल कर लो, यहाँ पे कर लो, तो ये हो गया 2 बटे √3 गुना 3 बटे कितना 2 में 3 में 1 गया तो 2 कैंसिल, √3 से कटाएंगे 3 को तो कितना आएगा √3 आएगा। अब √3 किसका मान होगा तो tan 60 डिग्री का मान होगा। यही आपका सोल्यूशन था। बात समझ में आया? तो आप लोग इसको अच्छी तरह से लिखिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार 2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना है, समझ में आ जाएगा। आप लोग याद ही नहीं किए हैं तब तो समझ में नहीं आ रहा है, जिसको जो याद किए होंगे उसको समझ में बिल्कुल आता होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, हाँ, जहाँ tan ये a प्लस बी जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। मतलब a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है, a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से बड़ा है, छोटा है और या फिर इसके बराबर है। ठीक, इसके बाद a जो है b से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ दिया है कौन a होगा, कौन b से बड़ा है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। चलो, तो दिया है, जो दिया है लिख दो। दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये tan a प्लस बी बराबर, इसका मान कितना, tan में बताइए कितना डिग्री का √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan कैंसिल हो गया, इसलिए a प्लस बी का मान आप कितना बताइएगा, 60 डिग्री, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन उन्हें दिया है आपको, अगेन गिवन दैट ये दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, फिर से समझिए, यही बात यहाँ करने जा रहे हैं। दैट इज, आप इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी, और आप 1/√3 tan में बोलिए कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री, tan और tan दोनों साइड कटा दिए, तो ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। बात समझ में आया। फिर से देखो, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, ये चीज आपको क्वेश्चन में यहाँ देखो गिवन है। तो tan a प्लस बी बराबर √3 का मान ढूंढो tan में, तो tan 60 डिग्री। बात समझ में आया। तो tan और tan क्या कर दिए, कैंसिल कटा दिए, तो a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 मान बोलिए tan में, तो 30 डिग्री, तो tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना, ये a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से देखो, तो ये है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो जोड़ने पर कटेगा। आप लोग को पढ़ा चुके हैं कितना, एक्सरसाइज 3.3 में विलोपन प्रतिस्थापन विलोपन विधि में। तो चलो जोड़ने पर कटाओ, जोड़ने पर तो ये प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल, तो 2a इक्वल टू कितना, 90, तो a इक्वल टू कितना, 90 अब बटे कितना 2, कैंसिल होके कितना 45, इसलिए a का मान निकलेगा कितना 45 डिग्री। Now अब फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी को लो, तो 1 में कितना दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का मान आप कितना निकाल चुके हैं, 15 डिग्री। a का मान निकाल चुके हैं 45 डिग्री। b अब बराबर कितना 60, तो आप a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कितने 60 और माइनस कितना 45। a का मान तो निकालिए लिया है, b का नहीं निकालेगा, इसलिए b बराबर कितना 15 डिग्री। b बराबर कितना 15 डिग्री। ये आपका हो गया, यहाँ लिख दीजिए। अतः क्या लिखेंगे, अतः a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू कितना 50। ये हो गया आपका।
और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, भी आए एग्जाम में इसी से पूछेगा। बात समझा? यहाँ टेन के दिया, कोड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो इसी तरह से जस्ट लाइक उस सबको बना देना, हल कर देना है। चलो लिखो, तेजी से लिखो। चलिए देखिए, एक इसी तरह से एक और सवाल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8। आपका एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 एंड कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, और जहां a प्लस बी जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से वो छोटा होगा या बराबर होगा, और a हमेशा बड़ा होगा b से, तो आपको बताना है a और b का मान क्या है। तो चलो लिख दो, दिया है गिवन दैट, दिया है क्या दिया है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√1/2 दिया है। क्या दिया है? 1/2 दिया है। आप इसी को पहले हल कर लो, डेट इज मतलब अर्थात साइन a माइनस बी बराबर, अगर हम साइन में मान ढूंढे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, और ये साइन साइन कैंसिल हो गया है, मतलब इसलिए a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, और ये क्या है, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर अगेन पुनः देखो, पुनः क्या करता है, पुनः कह रहा है कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 1/2। उसी तरह से ढूंढो आप कि cos a प्लस बी, cos में कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos को क्या किए, कटा दिए, a प्लस बी बराबर आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब एक और दो से बना लेगा, बन जाएगा कि नहीं, जैसे अभी बनाया। चलो फ्रॉम 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो a कितना है, a प्लस बी बराबर, a माइनस है तो माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और a प्लस बी बराबर कितना, बोलो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलो इसको भी किस पे करने पर, जोड़ने पर, किस पे, ऐड करने पर। तो चलो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस 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 प्लस, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2a बराबर कितना, 90, तो a इक्वल टू कितना, 90 डिग्री बाई 2 कैंसिल हो जाएगा 45, इसलिए a इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। a का मान हो गया 45। फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाल लो, 1 या 2 से किसी से, अगर 2 से निकालना है तो 1 से निकालना है तो कैसे निकालो, 1 से निकालेगा तो a माइनस बी बराबर कितना, तो 30 डिग्री है, तो a का मान कितना निकाला, 45 डिग्री, माइनस b, अब इसका मान कितना, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस b बराबर 30, आई प्लस है इधर चलाएगा माइनस में 45, तो माइनस b बराबर घट के कितना, माइनस 15 डिग्री, इसलिए ये क्या लिखे हैं, b न लिखे हैं, इसलिए b बराबर हो गया 15 डिग्री। अतः a is equal to 45 डिग्री एंड b is equal to 15 डिग्री। आंसर। चलो लिखो तेजी से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये बताना आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होता है। पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a अब प्लस साइन b होता है, क्या ये सत्य है। दूसरा नंबर है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। और चौथा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। और पांचवा है कि a बराबर अगर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं होता है। ये आपको देखना कौन सही है और कौन गलत है। तो चलो देखो, तो हम पहला क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि साइन a प्लस बी का मान क्या होता है, तो ये होता है
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये मान, ठीक। अगर यहाँ माइनस देंगे यहाँ भी माइनस हो जाएगा। दूसरा नंबर, तो यहाँ दो फॉर्मूला हो गया इसमें, कॉस ए प्लस बी का मान पूछे, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब माइनस रहने पर यहाँ माइनस, ये दोनों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये। इसको याद कर लीजिएगा, जब 11th में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या, ये बात गलत है, ये हो गया क्या फॉल्स। थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, सही है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। पहले 0 था, 0 डिग्री पर 30 डिग्री के आधा हुआ, 90 डिग्री के कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए ये क्या है, ये आपका सही है। दूसरा, थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान पर वृद्धि होता है। तो चलो देखो, कॉस 0 का मान 1, अगर कॉस 60 ले लें कितना 1/2 और कॉस 90 ले लें तो कितना 0, मतलब क्या करें, इसका मान घट रहा है। तो ये बात क्या है, ये बात आपका फॉल्स है, गलत, ये भी गलत है। अब कहता है एक थीटा के सभी मान पर साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है, नहीं, सिर्फ एक मान पर 45 डिग्री पर। अब देखो cos 30 डिग्री का मान sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2, तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। cot यानी a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, सही बात है कि cot 0 डिग्री पर इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है, और ये कहता है परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है, क्या है, अपरिभाषित है। ये बात आपका क्या है, सही है, तो 2 सही हो गया और 3 गलत हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो आज आप लोग को जैसा क्लास लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, कमेंट करके। अब प्लस में आप एक्सरसाइज 1 और 2 अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आपका एक नोट्स भी बन जाएगा और किसी तरह से परेशानी भी नहीं होगी। और आप लोग अच्छे से रहिए, कोरोना की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका वायरस देख रहे हैं, चैन से चैन बना करके एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो आप लोग सही से रहना है। और ऑनलाइन की सुविधा हम दे रहे हैं आप लोग को, और इसी के माध्यम से आप लोग घर में बैठ करके तैयारी कीजिए, फेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा आप एक बार फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इतना ही आज के लिए, थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। आप लोग लिख लीजिए इस बात को।